वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सी पैथियाँ मौजूद हैं, लेकिन अगर हम यूनानी पैथी की बात करें तो ये बड़ी कदीम पैथी है और इस पैथी को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है, वहीं इस पैथी से जुड़े वो डॉक्टर्स जो इसमें काम कर रहे हैं, इसकी लगातार खिदमत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आज़म साहब जुड़े हुए हैं, जिन्हें ऑल इंडिया तिब कांग्रेस ने हकीम अब्दुल लतीफ़ फ़लसफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड से सरफराज किया है। आइए हम डॉक्टर आज़म साहब से इस ताल्लुक़ से बात करते हैं कि किस एतराफ़ में ये अवार्ड उन्हें दिया गया है और उन्हें किस तरह से महसूस हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, जो अवार्ड दिया गया है आपको, किस मौके पर दिया गया है और क्या वजह है इसके पीछे? देखिए साहब, जितनी पैथीज़ हैं वो बुनियादी तौर से कोई ना कोई डे मनाती हैं अपनी पैथीज़ के लिए। जैसे आयुर्वेद दिवस है, उसी तरह से कुछ साल कब्ल जो है यूनानी डे भी मनाने का चलन हुआ, इंटरनेशनल यूनानी डे। तो इस ज़िम्न में एक ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस एक सोसाइटी है जो दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है, और वो यूनानी तिब में अच्छा काम करने वालों का जो अप्रिशिएट करती है और फैसिलिटेट करती है। तो इस बार उनकी जो नज़र इंतखाब है वो इस नाचीज़ पर पड़ी, तो उन्होंने एक तफवीज़ किया मेरे लिए, हकीम अब्दुल लतीफ़ फ़लसफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड 2002 उन्होंने मुझे देने का फ़ैसला किया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और एक्चुअली वो तमाम जो यूनानी कारकर्दगी करने वाले जो लोग हैं उन पर एक नज़र रखती है और लोगों से फ़ीडबैक लेती है। वो मेरे लिए क्या फ़ीडबैक रही होगी उनके पास जो उन्होंने मेरे को इंतखाब में लिया। ग़ालिबन इसकी वजह एक ये हो सकती है कि मेरी अभी पिछले कुछ महीने पहले ही किताब आई है जिसको तरीक़ा हाय इलाज के नाम से, जिसमें जितनी भी दुनिया भर में राइज पैथीज़ हैं उन पर एक मुख्तसर नोट्स हैं सब पर, कि आखिर एक प्रेशर क्या है, पंक्चर क्या है, एलोपैथी क्या है, आयुर्वेद क्या, होम्योपैथी क्या, इस तरह से बहुत सारे जो तरीक़े इलाज हैं उनका मैंने उसमें ज़िक्र किया है। तो वो किताब भी लोगों की नज़र में आई होगी, क्योंकि वो इत्तफ़ाक़ से वो न सिर्फ़ ये कि उसमें मेरी तमाम तहरीर है, बल्कि उसमें तस्वीर भी जो हैं या स्केचेज़ हैं जो हकीमों की या डॉक्टर्स की या दिगर जो तरीक़े हैं उन सब की तस्वीर भी और स्केचेज़ भी मेरे ही बनाए हुए हैं। तो मुमकिन है कि शायद ये भी उनके नज़र में रही होगी कि एक अहम किताब है। दूसरी ये कि मैं पिछले 30 साल से 32 साल से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के तहत में आयुष डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत दे रहा हूँ, और पिछले 5-6 साल से मैं फार्मेसी से कनेक्टेड हूँ। और फार्मेसी के सिलसिले में भी एक गुफ्तगू हुई थी जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा एक लेक्चर हुआ था जिसे बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो ये सब सारी चीज़ें ग़ालिबन उनको कहीं से मुतासिर की होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ये इनाम देने का फ़ैसला किया। जी डॉक्टर साहब, यूनानी पैथी की तरफ अगर हम जाते हैं तो आज के वक्त में जहाँ एलोपैथी को लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं, वहीं यूनानी पैथी पे लोगों की नज़रसानी वैसी नहीं होती है जिस तरह से उस पे एलोपैथी पे होती है। लेकिन आज के दौर में, आज के वक्त में हम लगातार देख रहे हैं कि यूनानी पैथी भी काफ़ी कारगर नाज़िन साबित हो रही है, क्योंकि हमने खुद हमारे चैनल के ज़रिए दिखाया था कि कोरोना के वक्त जिस तरह से यूनानी पैथी की में जो दवाइयाँ और जो काढ़े वगैरह जो होते हैं, उनसे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यूनानी पैथी है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं ये एलोपैथी से कमतर है, तो मैं जानना चाहूँगी क्यों अपनाना चाहिए लोगों को, इस पैथी की तरफ भी रुजू होना चाहिए? देखिए, इसमें तो बुनियादी बात मैं ये कहूँगा कि किसी भी पैथी वाले को ये कभी भी क्लेम नहीं करना चाहिए कि उसकी पैथी में हर मरज़ का इलाज है। और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना काल में एक्चुअली क्या था कि लोग आजकल बहुत ही जल्दी में हैं। वो चाहते हैं कि बस इधर दवा खाएँ और इधर मरज़ गायब हो जाए। अब ऐसी जो सिम्प्टोमेटिक जो वो इलाज में या फ़ौरन इलाज में यकीनन एलोपैथी जो है इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जहाँ तक लोग ये जानते हैं और मानते भी हैं कि अगर किसी मरज़ को जड़ से अगर मिटाना है तो उसके लिए हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ हैं वो ज़्यादा कारगर हैं, ख़ासतौर से क्रोनिक डिसीज़ेज़ में। लेकिन ये इन आयुष के जितनी भी पैथीज़ हैं उनके लिए एक तरह से कहना चाहिए सुनहरी एक मौका था
अपने आप को साबित करने का, वो कोरोना काल में जहाँ पे लोग जो हैं बहुत ही एक तरह से कहते हैं ना हिंदी में कि दिग्भ्रमित थे, लोग कंफ्यूज थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। हम ये मान के चलते थे कि हमारे जो पुराने लोगों ने बताया है कि वायरल डिसीज़ और उनमें जो है हमारे ख़ास जो काढ़े होते हैं उनके फ़ायदे होते हैं। लिहाजा हम लोगों ने लाखों लाख लोगों को काढ़े पिलवाए और उससे काफ़ी लोगों को एक राहत हुई और ये एक तरह से दोबारा एक तरह से आयुष को एक संजीवनी टाइप की हमारी मेहनतों से मिला। और आयुष के तमाम विंग्स ने, आयुर्वेद ने, यूनानी ने बेपनाह मेहनत की है और अपनी अफादियत को फिर से ज़ाहिर किया है। लोगों में फिर इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और अब जो है फर्स्ट हैंड भी हमारे पास मरीज़ आते हैं। पहले हमें ये शिकायत थी कि फर्स्ट हैंड में पहले एलोपैथी में जाते हैं, वहाँ से किसी मरज़ का इलाज नहीं होता तो सोचते हैं यार किसी और तरीके इलाज में जाओ, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट हैंड भी आते हैं कि पहले कोई परेशानी होती है तो सीधे सीधे हमें रजू करते हैं बाद में। जी जी डॉक्टर साहब, जिस तरह का एजाज़ दिया गया है, एक अलग तरह की हौसला अफजाई होती है। किस तरह से महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है, और आगे जिस तरह से आपने एक किताब तरतीब दी है, आगे और क्या प्लान है आपके? ज़ाहिर है कि कोई भी एजाज़ मिलता है तो वो आपके पिछले काम के तस्दीक के लिए मिलता है, लेकिन उससे एक तरगीब आपको मिलती है, एक हौसला बढ़ता है कि हमें अब इससे अच्छा काम करना है, हम पे ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है। किसी भी अवार्ड को पा लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने मेराज को पहुंच गए। हमारे ऊपर मज़ीद ज़िम्मेदारी आ जाती है कि हमें और बेहतर करना है, मुझसे और कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं, लिहाजा मेरी हौसला अफ़ज़ाई की गई है इस अवार्ड से। ये अवार्ड भी हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई मेरे लिए है ख़ास तौर से, और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं अपने पेशे से ईमानदारी से अपना काम, अपना लगन से अपना काम कर सकूं। एक और किताब जो मैं लिख रहा हूं और वो अभी कातिब के पास मौजूद है, वो तैयार हो चुकी है, वो भी तिब से ताल्लुक़ है और समाज से ताल्लुक़ है, तो वो भी जल्द मंज़र आम पर आने वाली है। जी ये थे डॉक्टर आज़म साहब, जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। और डॉक्टर आज़म साहब का साफ तौर से कहना ये है कि जिस तरह से उनकी एक किताब तिब पर आ चुकी है, एक और आने ही वाली है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पिछली किताब को और इनकी जो जिस तरह की खिदमत है यूनानी पैथी को लेकर इन्हें एजाज़ से नवाजा गया है, आगे भी हम दुआ गो है कि इन्हें तरक्की मिले और एजाज़ात से नवाजा जाए। ईटीवी भारत के लिए भोपाल से कमर कौस।